बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ प्रीमियर में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। आज का बेटा हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल का प्रोसीजर है वो क्या है। सीपीसी का सेक्शन 265 ए से लेकर 265 एन तक पूरे का पूरा उन्होंने एक अलग चैप्टर बना दिया है, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट। अगर हम एक एक करके इन सेक्शंस का जिक्र करेंगे, यानी ए से लेके एन तक जिक्र करेंगे, तो एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक सेक्शन के अंदर वो बात क्या कर रहा है, और फिर एट द एंड उसका पूरे का पूरा क्रक्स समझ लेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे वो पूरी की पूरी बात करने की क्या कोशिश कर रहा है। तो 265 ए में वो ये जिक्र करता है कि भाई जो भी ट्रायल होगा सेशन कोर्ट के अंदर उसको पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर है वो कंडक्ट करेगा, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जो ट्रायल किया जाएगा। 265 बी के अंदर उसने इस बात का तज़किरा किया, यानी वो सिर्फ एक ऐसी प्रोविजन है जिसमें बताया जा रहा है कि भाई आगे से यानी इसके बाद जितने भी सेक्शन आएंगे वो सारे के सारे प्रोसीजर का मैटर बयान कर रहे होंगे ट्रायल के, हाई कोर्ट का और कोर्ट ऑफ सेशन का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है 265 सी। यहां से बुनियादी तौर पे वो ट्रायल का जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट करता है। यहां से अब बात को अगर समझने की कोशिश करें तो उसने जो जिक्र किया है, उसने कहा कि भाई जो केस है क्रिमिनल केस वो दो तरीके से एस्टेब्लिश होता है। नंबर 1 कंप्लेंट केस है, यानी आप कंप्लेंट दायर कर देते हैं डायरेक्टली जाके मजिस्ट्रेट के पास। एंड नंबर 2 आप जनाब फाइल करते हैं पुलिस रिपोर्ट, और पुलिस रिपोर्ट के नतीजे में क्या फाइल होती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है, और उसके बाद उसका आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसके ऊपर अपॉइंट हो जाता है। तो ये दो तरीके हैं क्रिमिनल ट्रायल को इनिशिएट करने के लिए। जब हम कहेंगे कंप्लेंट केस तो इसका मतलब है जिस लम्हे कंप्लेंट दायर हुई उस लम्हे से बेसिकली ट्रायल का आगाज हो गया। और जब पुलिस रिपोर्ट के ऊपर होगा तो वहां पे एफआईआर होगी, और एफआईआर के बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अपनी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगा, 161 164 के बयानात को कंप्लीट करेगा, और उसकी सारी की सारी जो है कॉपी बना के चालान की सूरत में कोर्ट के अंदर सबमिट कर देगा। और जब वो चालान की सूरत में कोर्ट के अंदर सबमिट करेगा तो वहां से बेसिकली स्टार्ट होता है क्रिमिनल ट्रायल इन केस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, यानी पुलिस के पास जब आप जाएंगे तो क्रिमिनल ट्रायल का आगाज होगा चालान पेश करने से, जबकि कंप्लेंट की सूरत में जिस लम्हे आपने कंप्लेंट फाइल की वहां पे आपका ट्रायल का आगाज हो गया। जब पुलिस रिपोर्ट से केस का आगाज होता है तो आपको कुछ चीज़ों की कॉपी, यानी 265 सी जो है वो सप्लाई ऑफ कॉपीज का जिक्र करता है कि भाई पुलिस केस रिपोर्ट की सूरत में और कंप्लेंट की सूरत में किन किन चीज़ों की आपने कॉपी सप्लाई करनी है। तो पुलिस रिपोर्ट की सूरत में उसने कहा कि आपने एफआईआर, इसके अलावा 161 164 के बयान, इसके अलावा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जितनी उसके अंदर सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन की, जो उसने जिम्नियाँ वगैरह नोट की, जिम्नियाँ वगैरह बनाई, वो सारी की सारी, और साथ जो पुलिस की रिपोर्ट थी वो सारी की सारी वो सारी अटैच कर देगा। इसकी कॉपी को सप्लाई करना पड़ेगा, कॉपी मुहैया करनी पड़ेगी। और कंप्लेंट की सूरत में असल कंप्लेंट के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट अटैच किए गए हैं वो, प्लस सेक्शन 200 एंड सेक्शन 202 इनके तहत जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं वो जो है उस कॉपी का हिस्सा बनेंगी, और ये आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अक्यूज पार्टी को। ये है सेक्शन 265 सी। इसके बाद आता है 265 डी। 265 डी बेटा डील करता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से मुराद, अच्छा वैसे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का पूरा अलग एक कॉन्सेप्ट है, और इसके ऊपर हमारा अलग से एक जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में दो बातें हैं, एक फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और दूसरा ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस। तो हम दोनों को लेकर चलेंगे, यानी वो पूरा चैप्टर है 222 से लेकर 240 तक, वो पूरा चैप्टर है जिसके ऊपर अलग से हम एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कराएंगे। लेकिन ट्रायल के एक स्टेप के तौर पर आप यहाँ पे सिर्फ समझे कि भाई उसके बाद यानी जो स्टेप है चालान पेश होने की सूरत में या कंप्लेंट की सूरत में, जो अगला स्टेप आता है वो क्या आ जाता है कि चार्ज फ्रेम किए जाते हैं। चार्ज फ्रेम करने से मुराद ये होती है कि भाई जो एक्ट किसी के ऊपर इल्जाम लगा ना कि उसके ऊपर कि भाई ये काम तुमने किया, तो उस जो भी उसने काम किया उसको रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ उसके साथ कंबाइन किया जाता है, जज कंबाइन करता है और बताता है कि तुम्हारा ये जो किरदार है ना
जो कि आ रहा है, ये किरदार फलाने लॉ की वायलेशन है, जिसकी वजह से ये जो सेक्शन है वो तुम्हारे ऊपर पुट किया जाता है। वो जो सेक्शन लगाया जाता है ना क्रिमिनल लॉ का एक शख्स के ऊपर, वो लॉ की वायलेशन के नतीजे में वो सेक्शन का पुट करना क्या कहलाता है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, यानी फर्द जुर्म उस बंदे के ऊपर आयद कर दी गई कि भाई अब से अगली जितनी भी कार्रवाई होगी वो इस फर्द जुर्म के ऊपर होगी, या तो वो साबित होगा या फिर वो खत्म होगा। प्रोसिक्यूशन का काम रहेगा कि उसको साबित करे, और जो अक्यूज्ड है उसका काम रहेगा कि उस जो सेक्शन है उसको ये साबित करे कि ये काम उसने या ये वायलेशन उसने नहीं की। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है 265E, उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो जो अक्यूज है उससे पूछा जाएगा इधर यू आर प्लेडेड गिल्टी और नॉट गिल्टी, तो वो ये बताएगा कि भाई मैं प्लीडेड गिल्टी हूँ या नहीं हूँ, यानी वो अपना अब क्लियर करेगा कि भाई वो आगे ट्रायल को गिल्टी के तौर पे चलाना चाहता है या नॉन गिल्टी के तौर पे चलाना चाहता है। तो अमूमी तौर पे वो कहता है कि मैं नॉन गिल्टी हूँ, मैंने ये जुर्म नहीं किया, और जब वो ये कहता है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ तो फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा डिफेंस क्या है, यानी इसके अंदर तुम अपना डिफेंस क्या लोगे, प्ली के तौर पर क्या चीज़ तुम जो है वो पुट करोगे, किस हिसाब से प्ली को आगे फॉरवर्ड करोगे। और अगर वो ये कहता है कि ठीक है आई एम गिल्टी, तो उस सूरत के अंदर जो है वहाँ पे उस चीज़ को कन्फेशनल स्टेटमेंट के तौर पे लिया जाता है, और वहाँ उसके बाद उसकी फ़ौरन से कन्विक्शन हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो कहता है आई विल प्लीड नॉट गिल्टी, कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, और फिर उस हिसाब से वो अपना डिफेंस पेश करता है। जब प्ली की स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है 265F के अंदर जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करने का फिर तरीकेकार दिया गया है कि किस तरीके से वो जो चार्ज है जिसके ऊपर जो पुट किया गया था फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस वाले इसके स्टेप के अंदर, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंस पेश करनी है। एविडेंस पेश करना प्रोसिक्यूशन के लिए, यानी ये तरतीब रहेगी, पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस पेश करेगी, जब प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस सारी कंप्लीट कर लेगी उस एक चार्ज के ऊपर, तो उसके बाद जो एविडेंस है वो पेश किया जाएगा डिफेंस की तरफ से। डिफेंस का एविडेंस पेश करना मैंडेटरी नहीं है, डिफेंस ये भी कर सकती है जो भी प्रोसिक्यूशन की एविडेंस आई हो उस एविडेंस के ऊपर ही अपने सारे के सारे केस को, यानी उस एविडेंस को कमज़ोर करके उसके अंदर तजादात निकाल के, खामियां निकाल के, उसको सेट असाइड करवा के अपना जो केस है वो जो है वो कंक्लूड कर सकती है। क्यों? क्योंकि प्रोसिक्यूशन का ये काम रहेगा कि अपनी जो बात है, अपना जो दावा है, जो उसका इस पूरे के पूरे वर्जन में बयान है, उसको बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट साबित करना, जबकि अक्यूज का काम सिर्फ इतना है कि उस चीज़ के अंदर डाउट्स को क्रिएट कर देना। अगर इनफ डाउट क्रिएट कर देता है अक्यूज, तो फिर वो जो चार्ज उसके खिलाफ है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो सारे का सारा ट्रायल चल रहा है वो ऑटोमेटिकली सेट असाइड हो जाएगा। तो पहले एविडेंस पेश करेगा प्रोसिक्यूशन की जब एविडेंस कंप्लीट हो जाएगी तो फिर कहा जाएगा डिफेंस को कि क्या आप अपना एविडेंस पेश करना चाहते हैं। अगर तो डिफेंस अपना एविडेंस पेश करना चाहेगा तो फिर बात उसकी एविडेंस के ऊपर चली जाएगी, और अगर नहीं पेश करना चाहेगा तो वो फिर अगला सेक्शन उन्होंने 265 जो है वो जी पे चला जाता है। वहां पे समिंग अप ऑफ द केस के बारे में बताता है कि अगर तो एविडेंस ड्यूस की जाएगी उसकी तरफ से, अक्यूज की तरफ से, तो उसकी एविडेंस पहले रिकॉर्ड होगी और उसके बाद हम समिंग अप की तरफ आएंगे। और अगर उसने एविडेंस पेश नहीं की तो फिर डायरेक्टली हम किधर आ जाएंगे? समिंग अप के ऊपर आ जाएंगे। और समिंग अप या सम अप करना केस को, ये काम होगा वकील साहब का। वकील साहब को कहा जाएगा कि भाई आपने जो शुरू से लेके अब तक सारा का सारा कार्रवाई की ना, वो एक दफ़ा दोबारा से अदालत के सामने सारी की सारी स्टोरी रखें। तो इसमें भी रूल सेम रहेगा, पहले प्रोसिक्यूशन के जो वकील साहब हैं वो पेश करेंगे अपनी सारी स्टोरी, और फिर जो अक्यूज्ड हैं उनके जो वकील साहब हैं वो अपनी सारी की सारी स्टोरी पेश करेंगे। प्रोसिक्यूशन का काम यही रहेगा कि सारे के सारे बातें जो है उनको, कहानी को नरेट करके, जोड़ के और इस तरीके से एक्सप्लेन करना कि उसके अंदर कोई भी डाउट मौजूद ना रहे। और डिफेंस का ये काम होगा कि वो अब या तो अगर उन्होंने एविडेंस अपनी पेश की होगी तो उस एविडेंस की बुनियाद पे, या फिर डाउट्स क्रिएट करने की बुनियाद के ऊपर उस सारे के सारे जो केस है उसको बेजा कहना और ये कहना कि जनाब इसके खिलाफ जो चार्ज है वो साबित नहीं हुआ और अक्यूज को बरी करने का हुक्म जारी किया जाए। जब ये स्टेप हो जाएगा तो उसके बाद आखिरी स्टेज आ जाती है, वो है इक्विटल और कन्विक्शन। तो इक्विटल और कन्विक्शन यही है, अगर तो देखिए चार्ज साबित हो जाता है तो कोर्ट कन्विक्शन कर देगी अकॉर्डिंग टू द पनिशमेंट, जो भी पनिशमेंट उस क्रिमिनल लॉ की वायलेशन के नतीजे में दी गई होगी उसके मुताबिक उसको सजा दे देगी। और अगर
वो साबित ना हो सका तो वहाँ पे कोर्ट उस शख्स को एक्विट करने का हुक्म दे देगी। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रायल है वो सारे का सारा जो है वो समअप हो जाता है और उसके बाद जो अगली स्टेज, जो कुछ बातें इन्होंने आगे लिखी हुई हैं उसमें से कुछ सेक्शन जो आगे लिखे हुए हैं वो ज़्यादातर प्रोसीजरल है। तो हमारा जो ट्रायल वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। हाँ, इसके बाद एक और सेक्शन जो बहुत अहम है वो है 265K। 265K के जहाँ पे सेशन जज साहब को, सेशन कोर्ट को इस बात की इजाज़त है कि वो किसी भी स्टेज के ऊपर इक्विट कर सकता है अक्यूज को, अगर उसे नजर आए कि जो चार्ज लगाया गया है वो ग्राउंडलेस है और उसको उस तरीके से, ठीक तरीके से साबित किया ही कभी नहीं जा सकता, तो वहां पे इक्विट करने का हुक्म दे सकता है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर सेक्शन 265 ये बिल्कुल सिमिलर सेक्शन है 249A मजिस्ट्रेट के ट्रायल के अंडर। तो 265K और 249A इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कराएंगे क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है। इस पूरे के पूरे टॉपिक में बेटा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, किसी भी बात के अंदर कोई इबाहम रह गया हो तो आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द आपके उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करें। वॉइस ऑफ प्रीमियर के साथ जुड़े रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।